हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने रेशियो एंड प्रपोर्शंस के सम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सम है, आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है उसका सम है द रेशियो ऑफ रेट 6 टू रेट 18। आपके पास जो आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है रेट 6 टू रेट 18, आपको इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रेट 6/18 आप इस तरह इसको लिखोगे। जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करनी होती है तो आप इसको पहले इसको इस तरह से लिख लोगे, अपॉन में 6/18। फर्स्ट डिजिट हमेशा ऊपर आती है, सेकंड वाली नीचे जाती है। अब इसकी आप कटिंग करोगे। अगर इसकी कटिंग सेम टेबल से हो रही है तो आप इसकी कटिंग कर दो। तो ये हमारा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास हमारी इसकी रेशो आएगी 1:3। ये हमारा आएगा आंसर रेट 1 एंड रेट 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपको फिर से रेशियो ही फाइंड आउट करनी है। द रेशियो ऑफ 7 हॉर्न्स टू 11 हॉर्न्स। आपके पास जो सम है 7 हॉर्न्स एंड 11 हॉर्न्स। तो आप 7 के अपॉन में 11 करोगे। ओके स्टूडेंट, आप 7 के अपॉन में 11 करोगे। क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही तो इसकी रेशो 7:11 ही इसका आंसर आएगा। जिसकी कटिंग हो रही है उसकी कटिंग करो, जिसकी नहीं होती उसको ऐसे ही आप रेशो में लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास है 13 kg टू 22 kg। इसकी आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पीछे दिया है वो दोनों के सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको उसको सेम मेक करना होगा, बनाना होगा सेम। तो यहाँ पर 13 kg और 22 kg है। तो आप रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट वाली डिजिट ऊपर, सेकेंड वाली डिजिट नीचे। कटिंग हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही तो इसका आंसर क्या आएगा? 13:22 आंसर। सेकंड हमारे पास होता है किसी भी डिजिट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। किसी भी डिजिट को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन होता है फाइंड द रेशो। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म को एक आप नाम दे सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, या फिर टर्म को रिड्यूस करो, तो भी आपको यही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ही बनानी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, रिड्यूस करो टर्म को, तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। उसकी कटिंग करनी है, जहाँ तक कटिंग हो सके आप कर दो, नहीं होती तो उसको सेम लिख दो। अब इसमें 12:36 दिया है, इसकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट ऊपर जो आगे है, सेकेंड डिजिट नीचे, इसकी कटिंग कर दो। 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा। तो 1:3 आपका आंसर। आपने जो डिजिट से कटिंग करनी है, जिस डिजिट से ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे। 2 से ऊपर कर रहे हो तो 2 से ही नीचे। ये ऐसे नहीं करना कि ऊपर 2 से कर दो नीचे 3 से कर दो। कटिंग हमेशा सेम टेबल से चलती है। तो ये हमारी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, रिड्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को आपने रेशो में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टॉफीज इज 75 पैसा एंड कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट 3.75। तो इसको आपने रेशो बनानी है। आपने कॉफ़ी और कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी की एंड कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट की आपको रेशो बनानी है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, पहले आपको किसकी रेशो कहा है? कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी कहा है। तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी ही लिखोगे। तो 75 पैसे। एंड नेक्स्ट हमें कहा है रेट 375, ये हमें दिया है। अब हमने ये चेक करना है, ये हमें पैसे दिया है, ये हमें रुपीस दिया है। तो सबसे पहले हमें इसको एक जैसा बनाना है। एक पैसा है, एक रुपीस है, ठीक है, एक रुपीस है और एक पैसे हैं। तो हमें आप लिखोगे 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे।
₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो अब आप क्या करोगे, जहाँ पर रुपीस है वहाँ पर आप 100 पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे। 75 पैसे रेशो, यहाँ पर आपके पास रुपीस है तो इस रुपीस की जगह आपने क्या करना है, इसको हटा देना है, मल्टीप्लाई 100 पैसे। दोनों सेम सेम हो गए, रुपीस को हटा के हमने इसकी जगह 100 पैसे लगा दिया। अब 75 पैसे 375, यहाँ पर डॉट हटाकर आप 100 नीचे लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई यहाँ दिया, 100 से 100 कट जाएगा तो दोनों सेम हो गए 75 पैसे एंड रेशो 375 पैसे। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट को ऊपर एंड सेकंड डिजिट को नीचे रखोगे। अब इसकी कटिंग कर दोगे और इसको रेशो में लिख दोगे। तो 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 35 36 37 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6 7 एंड 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 1:5 हमारा जो है इसका आंसर है। तो हमारा आंसर आया 1:5। ओके स्टूडेंट, तो पहले हमें क्या करना है, इसको सेम बनाना है। अब नेक्स्ट आपके पास जो सम है, आपको फिर से रेशो फाइंड आउट करनी है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपके पास जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है 15 मिनट टू 35 मिनट्स। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा मिनट्स, दोनों में मिनट्स और मिनट्स ही है, तो आप क्या करोगे, 15 मिनट रेशो 35 मिनट। तो 15 को आप ऊपर रखोगे, 35 को नीचे, कटिंग करोगे, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 3:7 आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट में दिया है 20 मिनट टू 180 सेकेंड, 20 मिनट टू 180 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20 मिनट एंड 180 सेकेंड। अब आपको ये चीज़ दोनों में सेम बनानी है। सबसे पहले आप लिखोगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब आप मिनट की जगह आप क्या कर दोगे, ये सेकंड फिल कर दोगे। तो 20 × 60 सेकंड एंड 180 सेकंड। तो यहाँ पर आप कर दोगे 6 2 ज़ा 12 सेकेंड एंड 180 सेकेंड। 0 से 0 कट, आप इसे अपोन में लिख लोगे 120/180, 0 से 0 कट, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2:3 आपका आंसर। 6 2 ज़ा 12 एंड 0 से 0 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 0 आएंगी। 20 और 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 एंड 0 एंड 12, यहाँ पर आपकी 2 0 आएंगी। और यहाँ पर आप इसको 1200 को ऊपर रखोगे, 180 को नीचे रखोगे, कटिंग करोगे और आपका आंसर क्या आएगा, 20:3। 2 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18 और साथ में 0 भी आएगी क्योंकि ये एक 0 हमने मिस कर दी थी यहाँ से। तो ये 40 आएगा और यहाँ 20। तो इसका हमारा आंसर आएगा 20:3। दिस इज़ योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 kg रेशो 800 g। फिर से आपने वैसे ही करना है, kg और g है तो 1 kg = 1000 g होता है। तो आपने kg की जगह ये फिल कर देना है, kg की जगह इसकी वैल्यू फिल कर देनी है इसको सेम मेक करने के लिए। तो 4 × 1000 g रेशो 800 g, 4000 g रेशो 800 g। अब फर्स्ट डिजिट को ऊपर रखेंगे, सेकंड डिजिट को नीचे रखेंगे, कटिंग करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20 एंड 5/1 एंड 5:1 योर आंसर। ओके स्टूडेंट,
इसी तरह हमारा एक और सम है 3 मीटर 500 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। दिस वैल्यू पुट इन दिस प्लेस एंड 3 मीटर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 सेंटीमीटर एंड रेशो 500 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आया? 3 को 300 सेंटीमीटर, रेशो 500 सेंटीमीटर। 300 जो डिजिट आगे होती है उसको ऊपर लिखते हैं, सेकंड डिजिट को नीचे लिखते हैं, कटिंग करते हैं। अब 3/5 हमारा मेक हुआ है एंड 3:5 यानी कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आपको जो गिवन इक्वेशन है, आपको बताया गया है रोहन वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड अर्न्स 3,375 पर मंथ। ही सेव्स रेट 250 एवरी मंथ। फाइंड द रेशो। अब आपको एक रोहन की आपको इनकम दी हुई है, रेट दिया हुआ है 3,375 एंड उसकी मनी जो वो सेव करता है, रोहन जो मनी सेव करता है वो दे रखा है आपको रेट 250। ठीक है, इतनी सेव करता है यानी कि खर्च कितनी करता है? एक्सपेंडिचर। जब हमारे पास ये पता है हमें कितनी इनकम है और ये भी पता है कितनी मनी सेव कर रहा है, तो इससे हम एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, इसको माइनस कर देंगे सेव मनी को इसकी टोटल मनी में से। तो 5 और 2 7 एंड 1 एंड 3 दिस इज़ इतना रेट जो है वो मनी खर्च कर रहा है, इतनी सेव कर रहा है, इतनी उसकी टोटल मनी है। तो सबसे पहले हमें जो पूछा है, उन्होंने कहा है फाइंड द रेशो फाइंड करनी है सेविंग में और उसकी इनकम में। पहले उन्होंने सेविंग की बात करी है तो सेविंग मैंने आगे लिखा है, फिर इनकम की बात करी है तो इनकम मैंने पीछे लिखा है। तो सेविंग कितनी थी उसकी? 250 एंड उसकी इनकम कितनी थी? 3,375। जो डिजिट आ गया उसको ऊपर लिखेंगे, जो पीछे है उसको नीचे लिखेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ओके स्टूडेंट, 5 5 ज़ा 25 0, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 0 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 5 5 ज़ा 25। हमारा आंसर जो आएगा, आगे देखो कटिंग होती है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 25 यानी कि 2/27। हमारा आंसर आएगा 2:27। आप इसके आगे रेट भी शो कर सकते हो, रेट 2 एंड रेट 27। इसके बाद उन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको रेशो बतानी है। तो सबसे पहले इनकम की बात करिए, तो सबसे पहले आप इनकम लिखोगे, इनकम रेशो एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास जो था उसकी इनकम कितनी है 3,375, एक्सपेंडिचर कितना है 3,125। तो फिर वैसे ही करेंगे, 3,375 ऊपर रखेंगे, 3,125 नीचे रखेंगे। आप इसकी कटिंग कर दोगे, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 25, 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35, 36 37, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड फिर से 5 1 ज़ा 5 6, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब नेक्स्ट आप देखोगे इसकी कटिंग कहाँ हो रही है। इसकी कटिंग अब 5 2 ज़ा 10, नो 5 पर नहीं होगी। अब 9 1 ज़ा 9, 6 7, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13 4, नो। अगेन हम एक बार कटिंग चेक करते हैं। अगेन 3 3 7 5, 3 1 2 5, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 30, 31 32 33 यानी कि 3 5 7 ज़ा 35 35 36 37, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25।
फिर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 16 70 सॉरी 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। बाय मिस्टेक यहाँ पर 5 5 ज़ा 35 आना था। नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा आंसर क्या आया 27/25। हमारी रेशो आएगी 27 और 25। ओके स्टूडेंट, अब ये आपके थे जब आपको किसी वर्ल्ड प्रॉब्लम में रेशो फाइंड आउट करनी हो तब आपने एक मेन बात का ध्यान रखना है, जो डिजिट आपको आगे दी होगी उसी की रेशो आगे लिखनी है और जो पीछे दी होगी उसकी रेशो पीछे लिखनी है। जैसे सेविंग और उसने इनकम में प्रोपोर्शन पूछा था तो सेविंग हमने आगे लिखी थी और प्रोपोर्शन हमने पीछे लिखा था। तो इस तरह हमें किसी भी चीज़ की रेशो फाइंड आउट कर लेनी है। एक हमारे सम वर्ल्ड प्रॉब्लम में इस टाइप से आते हैं, द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ अ बॉय एंड गर्ल्स इन अ क्लास 4:5। आपको एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स के रेशो आपको दिए गए हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के रेशो आपको दिया गया, बॉयज़ का रेशो 4 है एंड गर्ल का रेशो 5 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इफ़ द टोटल नंबर ऑफ अ क्लास स्टूडेंट्स 54। आपको इसके साथ ही टोटल नंबर आपको गिवन होते हैं। जैसे टोटल नंबर आपको 54 गिवन है, रेशो दी होती है, टोटल नंबर आपको गिवन होते हैं। तो पूछा जाता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने क्या करना है कि आपने बॉयज़ और गर्ल्स में जो रेशो दी है उसका आपको सम कर लेना है। आपने लिखना है सम ऑफ रेशो, सम ऑफ अ रेशो 4 + 5, आपके पास 9 आ गया। अगर आपके पास यहाँ 3 डिजिट दी होती, कुछ भी बताया होता, मदर, फादर या चिल्ड्रन, रेशो बताई होती, तो आप तीनों का लेते, फिर तीनों को ऐड कर लेते यहाँ पर। वो 3 डिजिट में भी सेम प्रोसेस होगा। तो सम ऑफ अ रेशो 4 + 5 9 आ गया। अब आपने नंबर ऑफ अ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो बॉयज़ की रेशो है वो ऊपर रखनी है, जो टोटल यहाँ पर है सम ऑफ रेशो नीचे मल्टीप्लाई 154 टोटल। अब आप इसकी कटिंग करोगे, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास हमारी क्लास में 24 नंबर ऑफ बॉयज़ है। अब आपके पास आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, आपने नंबर ऑफ़ गर्ल्स करनी है। तो देखना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स में रेशो कितनी है, 5 है। फिर इसकी टोटल रेशो नीचे मल्टीप्लाई आपको टोटल नंबर, वो मैंने जो 100 करा था वो हमें परसेंटेज वाले सम में होता है कि जब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हमें मल्टीप्लाई 100 से करना होता है, ऊपर नंबरिंग लेके नीचे टोटल नंबर लेके, तो हमारे 100 से मल्टीप्लाई करनी, वो परसेंटेज वाले सम में होता है। ये वाले सम में, रेशो वाले सम में जो हमें गिवन दे रखा है टोटल, उसको आप कटिंग करते हैं। ओके, 9 6 ज़ा, तो 6 5 ज़ा 30। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं, 30 है, यानी कि 24 बॉयज़ है एंड 30 हमारे पास गर्ल्स है। तो ये हमारा था रेशो। जब हमें रेशो फाइंड आउट करनी हो तो हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सम होता है, हमें इक्विवेलेंट रेशो फाइंड आउट करनी होती है कि आप बताओ, इक्विवेलेंट रेशो बतानी है आपने। इक्विवेलेंट रेशो आपको पूछा जाता है कि आप इसकी इक्विवेलेंट रेशो बताओ। जैसे आपके पास 517 दिया है, आपको पूछा जाए इक्विवेलेंट रेशो बताओ, तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, फिर आप इसकी 3 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसकी 4 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20 एंड 7 4 ज़ा 28। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो अगेन यही आंसर आएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर तक ही हम करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके आगे चैप्टर को इसी को कंटिन्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।